नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई पत्रकार की हत्या उसी की गर्लफ्रेंड ने कराई थी। इस राज का पर्दाफाश किया गया। बर्रा थाने की पुलिस ने जिन्होंने मुख्य हत्यारोपी के साथ उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक बीती 2 जनवरी को बर्रा थाना क्षेत्र के सीटीआई चौराहे की नहर के बगल में एक कार मिली थी, जिसमें रेल बाजार निवासी आसू यादव की डेड बॉडी मिली थी। आसू पेशे से पत्रकार तो था, लेकिन हाल ही में मीडिया जगत से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने आसू की हत्या का खुलासा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, जिसमें सर्विलांस टीम की मदद से बर्रा पुलिस हत्यारोपियों के नजदीक तक पहुंच गई और मौका पाते ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। जिसका खुलासा करते हुए एसपी सिटी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि आसू की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड ने कराई थी, जिसके पीछे आसू की गर्लफ्रेंड का अमित नाम के होटल संचालक से प्रेम संबंध हो गया था, जिसके चलते वो आसू से दूरियां बनाना चाहती थी, लेकिन आसू उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बस क्या था, गर्लफ्रेंड ने अमित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली और 1 जनवरी की रात फोन करते हुए आंसू को मिलने के लिए बुलाया, जहां सभी ने शराब पी और जब आंसू नशे में हो गया तो पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अमित के साथ उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड की तलाश में छापेमारी जारी है। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता अमितांश कश्यप की खास रिपोर्ट। यादव की हत्या का मामला था, क्या है? दिनांक 1 जनवरी 2021 को थाना क्षेत्र रेल बाजार में सोनी यादव द्वारा अपने भाई आसू यादव की गुमशुदा की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। दिनांक 2 जनवरी को थाना बर्रा क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिसकी शिनाख्त इस गुमशुदा आसू यादव के तौर पर हुई। जब मृतक के मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो ये घटना खुलने में हमें आसानी हो गई। इस घटना को आसू यादव की मर्डर की घटना को अंजाम गए हैं, तो उन्होंने इस पे आपत्ति की और प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के 2 अभियुक्त सचिन और किशन वर्मा को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी 2 जो ये प्राइम सस्पेक्ट हैं दीपिका और अमित गुप्ता, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। सर, अभी कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और क्या चीजें निकल रही हैं? अभी आपको जैसे बताया कि इसमें हमने किशन वर्मा और सचिन वर्मा, जो जूहीलाल कॉलोनी किदवई नगर के रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इन लोगों के द्वारा इसमें किशन ने पूछताछ में सारी घटना बताई है और जो किशन वर्मा का मोबाइल है, उस मोबाइल पे भी उसने जब किशन से और इसकी अमित गुप्ता की बातचीत हुई है तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, जो बाकायदा रीड हुआ है और उसमें कहा है कि आज इसको बुला लीजिए, आज इसका काम कर दिया जाएगा। इस घटना के अनावरण में थाना रेल बाजार के अतिरिक्त थाना बर्रा, नौबस्ता और सर्विलांस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीआईजी महोदय के द्वारा इस टीम को 25,000 का पुरस्कार इनाम में देने की घोषणा की गई। किस तरीके से हत्या की थी? उन्होंने ये बताया है कि उसका गला दबाकर मफलर से उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसके जो ऑर्नामेंट्स बॉडी पे थे वो दीपिका ने उतारे हैं और वो अपने साथ ले गई है, ये भी इनके द्वारा बताया गया है। एक महिला का फोन आया था इसके बाद में, जिसका नंबर जो है उसमें सीतापुर के नाम से अलर्ट है, वो इनको फोन कौन कर रहा था? बात वो जो सीतापुर के नाम से महिला का नाम टैब में आया है वो ही दीपिका है, जिस दीपिका के साथ में जो इस घटना का प्राइम अभियुक्त है अमित गुप्ता, उसी महिला के साथ मसवानपुर में रह रहा था। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।